सो हेलो गाइस, वेलकम टू आंशन फैन फिक्शन इमोशनल फिक्शनल वर्ल्ड। तो अभी जो फैन फिक्शन मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ तो मेरी अपनी इमेजिनेशन है। सो आई होप आपको ये अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो हम अब शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। उससे पहले मैं थोड़ा इस स्टोरी के बारे में बता देती हूँ। तो इसमें विवुशियन जो है वो शंघाई रहता है और लान वांगजी बीजिंग रहता है। ये कॉलेज लव स्टोरी है, रिच पुअर लव स्टोरी। इसमें हम देखेंगे कि लान वांगजी का एक सीक्रेट है जो उसकी फैमिली को भी नहीं पता। और लान वांगजी बिजनेस स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर का। वो मल्टी टैलेंटेड है, उसे बहुत चीज़ों की नॉलेज है, हर चीज़ में वो परफेक्ट है। इवन पर्सनैलिटी भी उसकी बहुत टॉप क्लास है। हर कोई उसे पसंद करता था, इवन बॉयज़ और गर्ल्स दोनों। पर किसी को उसकी सेक्सुअलिटी का अभी पता नहीं था। सबको लगता था कि वो लड़कियों को पसंद करता है क्योंकि हमेशा वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। पर कभी किसी ने उसे रिलेशनशिप में आज तक नहीं देखा। और विवुशियन जो हमारा प्यारा, इनोसेंट एंड क्यूट। विवुशियन बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा ही क्यूट। इस साल उसने अपनी 12th कंप्लीट कर ली है तो अब वो कॉलेज जाएगा फर्स्ट ईयर। उसके डैड का ट्रांसफ़र अभी बीजिंग में हुआ है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। चलते हैं हम अपनी फिक्शनल वर्ल्ड की प्यारी सी दुनिया में और देखते हैं अपनी फिक्शनल प्यारी दुनिया। सो लेट्स स्टार्ट इट। हम देखते हैं कॉलेज, बहुत बड़ा कॉलेज, एक बोल सकते हैं रॉयल कॉलेज जो किसी कैसल से कम नहीं है। उस कॉलेज का नाम है क्लाउड रेसेस। सच में बहुत सुंदर। कोई भी एक बार उस कॉलेज को देख ले तो उसकी आंखें अटक जाए। वहाँ आज कुछ तहलका सा मच रहा था। सारे बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और बोल रहे थे, चलो चलो आज बास्केटबॉल में मैच होने वाला है, तुम्हें पता है लान वांगजी आने वाला है, चलो जल्दी। उसे देखने के लिए सारे ऐसे दौड़ रहे थे कि जैसे कोई सुपरस्टार आ रहा हो। पूरे कॉलेज में ये बात फैल चुकी थी कि आज बास्केटबॉल मैच है और लान वांगजी भी उसमें है। तो और लोगों को क्या चाहिए था, सारे बच्चे, पूरा कॉलेज बास्केटबॉल ग्राउंड में खड़ा हो गया, जैसे कि वो बहुत बेसब्र हैं लान वांगजी को बास्केटबॉल खेलते हुए देखने के लिए। लड़कियां तो लड़कियां, इवन लड़के भी उसे देखने के लिए ऐसे आ रहे थे कि बस पूरा ग्राउंड ऑलमोस्ट घिर चुका था। लान वांगजी की टीम और उसकी अपोजिट टीम तो वहाँ आ चुकी थी पर लान वांगजी वहाँ दिख नहीं रहा था। सारे लोग बोल रहे थे, किसने फैलाई ये न्यूज़, लान वांगजी तो यहाँ है ही नहीं, क्या हम यहाँ खाली बेवकूफ़ होने के लिए आए हैं। ये गॉसिप चली रही थी कि तभी लान वांगजी अपनी बास्केटबॉल ड्रेस में आता है। जैसे ही सब लान वांगजी को देखते हैं सब चिल्ला पड़ते हैं क्योंकि वो बहुत हॉट, डैशिंग, हैंडसम था। इतना हैंडसम, डैशिंग, स्मार्ट और हॉट कि उसके लिए शब्द भी कम पड़ जाएं। लान वांगजी के हाथ पे एक बास्केटबॉल थी, वो उसे उछालते उछालते आ रहा था, एकदम नॉर्मल, जैसे कि उसके लिए ये एकदम आसान बात हो और वो 2 मिनट में इस मैच को जीत जाए। दूसरी टीम के एक लड़के ने बोला, जो उन टीम का हेड था, उसका नाम था जियांग चेन। जियांग चेन ने कहा, लान वांगजी क्या तुम हारने के लिए आ गए? अभी अपना शो ऑफ बंद कर दो और मैच स्टार्ट कर दो। मुझे तुम्हें हारते हुए देखने का बहुत मन है, बहुत ज़्यादा। लान वांगजी ने वो बॉल अपने हाथ में पकड़ी और जियांग चेंग की तरफ देखा और अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए कहा, ओह रियली? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत जाओगे और मैं हार जाऊंगा? ये सपने शायद सपने ही रह जाएं। उसने डीप आवाज़ में ये कहा और एक क्रीपी सी स्माइल पास करते हुए उसने बास्केटबॉल बास्केट कर दी। सब लोगों ने शाउट किया, चिल्ला कर चीयर करने लगे लान वांगजी को। सबको पता था कुछ हो ना हो पर जीतेगा तो लान वांगजी ही। कुछ ही टाइम बाद बास्केटबॉल मैच स्टार्ट हो गया। गोल पे गोल हुआ जा रहा था। कभी लान वांगजी की टीम गोल कर रही थी तो कभी जान चैंग की टीम गोल कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा टाई होने वाला है। कुछ ही टाइम बाद जियांग चेंग की टीम बहुत पीछे चलने लग गई क्योंकि लान वांगजी लीड पर आ चुका था। वो अब लीड कर रहा था अपनी टीम को और गोल पे गोल किए जा रहा था। उसे कोई रोक भी नहीं पा रहा था। कुछ ही टाइम बाद टाइमर ख़त्म हो जाता है और हमें पता चलता है कि लान वांगजी हर रोज़ की तरह जीत चुका है। सब जोर जोर से चीयर करने लगते हैं
और चियांग से चैन लांग वांगची के पास आते हुए कहता है, ब्रो इस बार भी तुम जीत गए, मुझे जीतने देते ना इस बार, मुझे लगता है तुम कभी मुझे खुश होने नहीं दोगे। लान वांगची ने अपनी एक डबल स्माइल पास करते हुए कहा, इस ज़िंदगी में तो शायद नहीं, और मेरे रहते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। सबको पता था कि जियांग चैंग और लान वांगची बेस्ट बडीज़ हैं, लाइक बेस्ट फ्रेंड हैं, और ये मैच हमेशा का है उनका। उनकी लड़ाई होती रहती है नॉर्मली जस्ट। जियांग चैंग सबके सामने लान वांगची को चैलेंज कर देता है कि बास्केटबॉल मैच खेलने आओ, और चैलेंज तो लान वांगची कभी छोड़ता नहीं है, तो उसे आना पड़ता है। नहीं तो ये छोटे मोटे मैच उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, वो तो इसने मुंह भी ना लगाए। जियांग से चैंग कहता है, सच में तुम बहुत बेकार हो लान वांगची। क्या तुम्हें अब पता चल रहा है जियांग से चैंग? जियांग से चैंग को टोंट मारते हुए वहाँ से चला जाता है चेंजिंग रूम में। जियांग से चैंग बस अपना पैर पटकते रह जाता है वहीं पर, और जियांग से चैंग मन में कहता है, बॉस आप सच में बहुत बेकार हो, एक दिन आएगा कोई आपको पूरी तरह से हरा कर चले जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे, देखना बॉस, मैं तो बस आपका असिस्टेंट हूँ। तो गाइस कंफ्यूज मत होना, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं, बहुत सारा सस्पेंस और सरप्राइज है। सो आई होप आपको ये अच्छा लगे, मुझे पता ही आपको अच्छा ही लगेगा। और रोमांस की दवाई तो कूट कूट कर डली हुई है, तो आई होप आपको पक्का अच्छा लगे। लान वांगची और जियांग चैन ने कपड़े चेंज कर लिए थे, वे अपने क्लासरूम में आ गए क्योंकि उनकी अभी क्लास चल रही थी, तो वो अटेंड करने आए थे। लान वांगची का ध्यान तो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं था, वो अपनी पेन के साथ खेल रहा था। प्रोफेसर भी उसे देख रहा था, पर वो भी कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि ये कॉलेज खुद उसका था, उसके अंकल का था। कुछ ही टाइम बाद क्लासेस एंड हो गई। लान वांगची नॉर्मली आज वो थका हुआ था, शायद वो कहीं से आया था, तो वो सीधे घर चला गया और उससे रेस्ट करना था, तो उसने ज़्यादा कॉलेज में बखेड़ा करने के बजाय घर जाने का प्लान कर दिया। दूसरी ओर हम व्यूशान को देखते हैं। व्यूशान अपने डैड को कह रहा था, डैड हमें बीजिंग जाना ज़रूरी है, हम यही नहीं रह सकते, आप अपनी कंपनी को नहीं बोल सकते, अपने सर को नहीं बोल सकते कि आपका ट्रांसफ़र यहीं कर दे। व्यूशान की मॉम नहीं थी, उसके डैड थे और उसकी एक सिस्टर थी सीजे, जिसे वो प्यार से कहता था। व्यूशान के डैड कहते हैं, नहीं बेटा हमें जाना है, अब हम वहीं रहेंगे, तुम्हारा कॉलेज का भी वहीं देखा है, और तुम्हारी चीज़ें भी अब वहीं आ रही है हमारे साथ, तो हम सबको वहीं जाना होगा, हमें वहीं शिफ्ट करना होगा। व्यूशान बहुत उदास हो जाता है। व्यूशान नहीं चाहता था कि वो अपनी प्यारी सी शंघाई सिटी को छोड़कर जाए, अपने फ्रेंड्स को छोड़कर जाए, वो बचपन से यहीं रहा आया है, और अभी जस्ट उसने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है, तो वो शॉक्ड हो गया कि उसके डैड का ट्रांसफ़र बीजिंग सिटी में हो गया है। ये बहुत सडन हुआ था। व्यूशान दुखी हो चुका था, दुखी होते होते वो अपने रूम में चला गया और वो वहीं सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं व्यूशान के डैड खाना बना रहे थे। व्यूशान उठकर नीचे आ गया था, उसने कहा, गुड मॉर्निंग डैड। व्यूशान के डैड ने कहा, गुड मॉर्निंग बेटा, आ जाओ खाना खा लो, खाना बन चुका है। व्यूशान अभी भी आधी अधूरी नींद में था, वो बहुत टेंशन में था कल की बात को लेकर, तो वो अपनी नींद भरी आंखों को लेकर डाइनिंग टेबल में बैठ गया। उसके डैड ने कहा, बेटा क्या तुम्हें पता है हम कल शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से बीजिंग। जैसे ही व्यूशान ने ये सुना, उसकी नींद तो मानो उड़न छू हो गई थी, वो शॉक्ड। व्यूशान ने कहा, डैड मजाक मत कीजिए, इतनी जल्दी कौन शिफ्ट होता है, अभी मैंने अपने दोस्तों को बताया नहीं कि मैं जा रहा हूँ, और अभी तो मैंने अच्छे से एंजॉय भी नहीं किया डैड। व्यूशान अपना बनी सा फेस बनाते हुए अपने डैड को कहता है। उसके डैड कहते हैं, बेटा टेंशन मत लो, वहाँ तुम्हारे नए दोस्त बन जाएंगे, तुम कॉलेज में जाओगे तो नए दोस्त तो बनाओगे, सो ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन मत लो, और हाँ कल ही करने में जाना है, तुम्हारी चीज़ें भी वहीं पहुँच जाएगी। क्या चीज़ें डायरेक्ट वहीं आएंगी? हाँ व्यूशान, अब चलो खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है, अपनी पैकिंग कर लेना, हम कल सुबह निकलेंगे। डैड ठीक है। व्यूशान ये कहकर खाना खाने लग गया। वो बहुत उदास था, थोड़ा मासूम सा, मन नहीं कर रहा था उसे जाने का यहाँ से, इस जगह को छोड़कर।
व्यूशान अपना खाना फिनिश करता है और अपने कमरे में जाता है अपनी पैकिंग करने, क्योंकि उसके कपड़े बहुत थे, टाइम तो बहुत लग जाता। कपड़े पैक करते करते उसे रात हो गई थी। सच में इतने कपड़े, उसने सारे कपड़े, सारे टॉयज, सारी चीज़ें पैक कर ली थी। उसके तो तोते उड़ गए थे पसीने से। उसने नहीं सोचा था कि उसको इतना टाइम लग जाएगा। सच में रात के 9 बज गए थे। वो बहुत थक गया था। तभी उसके डैड उसे आवाज़ लगाते हैं, व्यूशान खाना खाने आ जाओ, खाना तैयार है। व्यूशान सहारा लेते लेते खड़ा होता है, क्योंकि उसकी हालत सच में टाइट हो चुकी थी। वो थक गया था। व्यूशान धीरे से कहता है, ठीक है डैड, मैं आ रहा हूँ। व्यूशान नीचे आने लगा सहारे लेकर। उसके डैड ने जब ये देखा तो वो व्यूशान से पूछने लगे, व्यूशान तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारे तोते क्यों उड़ गए हैं? व्यूशान अपने डैड को देखने लगा, डैड आपको तो पता ही है, इतना सामान था, पैक करते करते मेरे तोते उड़ गए, मैं थक गया हूँ। व्यूशान के डैड ने स्माइल दी। अब पता चला काम करना क्या होता है। डैड ये काम तो दूसरा होता है ना, इसमें तो थकान नॉर्मल है। ठीक है बेटा, अब खाना खा लो, ठीक है? ठीक है दादा। ये कहकर वो दोनों खाना खाने लग गए। व्यूशान के डैड ने कहा, क्या तुम्हें पता है ना, हमें सुबह 4 बजे की फ़्लाइट लेकर जाना है। सोना और जल्दी उठ जाना, ठीक है? लेट नाइट मत सोना, ठीक है? मुझे पता है तुम अगर लेट नाइट सोते हो तो तुम सुबह बिल्कुल नहीं उठ पाते हो। सो प्लीज़, ठीक है? मुझे फ़्लाइट लेट नहीं करनी है। वो हंसते हुए कहते हैं। व्यूशान कहता है, डैड अब आप मुझे टोंट मारते हो। व्यूशान के डैड कहते, अरे मैं बता रहा हूँ बेटा, तुम सीरियस क्यों ले रहे हो? बस मैं ये चाहता हूँ कि हम जल्दी फ्लाइट में बैठ जाएं, तुम जल्दी उठने की कृपा करो, बस। ठीक है? ठीक है डैड, मैं चलता हूँ, मेरा खाना हो गया है, मैं सो रहा हूँ, बाय। व्यूशान को पता चल गया था अगर वो कुछ ज़्यादा देर यहाँ रहता तो उसके पापा उसकी बेइज्जती कर देते। सो व्यूशान ने जल्दी जल्दी खाना खाकर वो ऊपर सोने चला गया। वो ऊपर गया और वो सच में थक गया था। जैसे वो अपने बेड पर लेटा तो कुछ ही मिनट बाद उसे गहरी नींद आ गई। व्यूशान बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। उसके सपने कुछ अलग थे। आज उसके सपने में एक लड़का आया था। वो उसे अपने सपने में हमेशा देखता है, बहुत हैंडसम, बहुत मस्कुलर, बहुत हॉट डैशिंग, पर उसने उसका चेहरा कभी देखा नहीं था। वो उससे प्यारी प्यारी बातें करता, प्यारी प्यारी अपनी फीलिंग को शेयर करता, और ऐसी उन दोनों की बातें होती होती सुबह हो जाती हैं। सुबह के 3:30 हो जाते हैं। उसने अलार्म लगाया था जो कि बहुत तेज़ से बजता है। बतख की आवाज़ थी उसमें, क्योंकि व्यूशान को पता था और कोई उठाए ना उठाए पर वो बतख की आवाज़ उसे पक्का एक ही आवाज़ में उठा देती है। जैसी बतख की आवाज़ वाला अलार्म बजा, व्यूशान तुरंत उठा। उसकी आंखों में अभी भी नींद थी, पर उसे पता था कि उसे 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद उन्होंने जाना है। सो वो उठा, उसने ब्रश किया, वो फ्रेश हुआ। उसके डैड ने पहले ही खाना बना लिया था। उसके डैड शॉक थे कि व्यूशान कैसे उठ गया आज। ओ माय गॉड, कहाँ से धूप आ गई है। व्यूशान ने फटाफट खाना खाया। वो फ्रेश हो चुका था, वो रेडी भी हो चुका था। कुछ ही टाइम बाद व्यूशान और उसके डैड एयरपोर्ट के लिए निकल गए। उन्होंने कैब बुक की थी। उन्होंने उसमें सामान डाला और वो एयरपोर्ट चले गए। वो एयरपोर्ट में पहुँचे, उन्होंने अपना सामान सब चेकआउट किया, अपनी टिकट चेकआउट की और वो एरोप्लेन में चले गए। वो दोनों के दोनों एरोप्लेन में बैठे हुए थे। व्यूशान उदास था, उसकी आंखें थोड़ी नम थी, क्योंकि वो उस जगह से बहुत अटैच था। उसकी मॉम की यादें भी उस जगह से जुड़ी हुई थी, बहुत सारी यादें बचपन की। तो वो बहुत दुखी था। बेटा तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो, जब तुम्हारा मन करे तुम यहाँ आ सकते हो। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि तुम वहीं, बस अब तुमने वहीं रहना है, ठीक है? तो रो मत, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता व्यूशान, और अगर तुम्हारी मॉम देखेगी तो वो क्या सोचेगी कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। तुम चाहते हो कि बाद में तुम्हारी मॉम मुझे डांटे? व्यूशान कहता है, डैडा आप चुप रहिए। तो बेटा रोना बंद करो, कुछ टाइम बाद हम बीजिंग पहुंचने वाले हैं
और तुम्हें पता है बीजिंग सिटी बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। मुझे पता है तुम्हें ज़्यादा पसंद आएगी, तुम्हारी फेवरेट चीज़ें होंगी वहाँ ज़्यादा। ओ सच में? तो मैं तो देखना चाहूँगा। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, बिल्कुल। कुछ ही टाइम बाद उन दोनों की आंखें लग गई। वो सो गए थे क्योंकि बहुत टाइम था बीजिंग पहुंचने में, 3-4 घंटे। तो उन्होंने आराम करना ही ठीक समझा। कुछ ही घंटे बाद वो बीजिंग पहुंच चुके थे। फ्लाइट लैंड कर चुकी थी बीजिंग में। सो गाइस ये एपिसोड यहीं एंड होता है। अगले एपिसोड में मिलेंगे। आई होप आपको ये अच्छा लगे तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और गाइस मैं बताऊं तो सच में ये ड्रामा, ये फैन फिक्शन बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। जब मैंने ये सोचा तो मुझे खुद हंसी आ गई, खुद बहुत अच्छा लगा। सो आई होप आपको भी अच्छा लगे तो बाय करना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब बाय। और अपना ख्याल रखना बिल्कुल मत भूलिएगा।